भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में एसएसबी ने खाद्य तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया। देर रात सीमा स्तंभ संख्या 714 के पास गश्त के दौरान एसएसबी की टीम ने 6 बोरिया यूरिया खाद और भारतीय नंबर की 2 मोटरसाइकिल बरामद की। पकड़े गए आरोपियों में एक भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल बताया जा रहा है। दोनों से पूछताछ जारी है और बरामद सामान को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है। सीमा पार खाद की तस्करी पर एसएसबी की यह कार्रवाई तस्करी के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार मानी जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर खाद्य तस्करी को रोकने के लिए एसएसबी लगातार अभियान चला रही है। अब देखना होगा कि पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए और कौन-कौन से नाम सामने आते हैं। संवाददाता अतीक शेख की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर से सीधा तस्वीरें दिखा रहा हूं। न्यूज नेशन 81 के जरिए तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो मैं जीरो ग्राउंड से न्यूज नेशन 81 के जरिए तस्वीरें दिखा रहा हूं। जिस तरीके से यहाँ पर कभी भारी मात्रा में खाद नेपाल जाया करती थी, आज कहीं ना कहीं एसएसबी की पूरी मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जिस तरीके से जो लखीमपुर खीरी के तृतीय वाहिनी के जो कमांडेंट हैं प्रमोद देवरानी, उनके नेतृत्व में टीमें गठित कर दी गई। टीमें गठित करने के बाद क्षेत्र बाय क्षेत्र दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में बराबर यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल के जवान जो हैं पूरी तरह मुस्तैद दिखाई पड़ते हैं। जिन नावों के ऊपर भारी तादाद में कभी खाद जाया करती थी विदेशी मुल्कों को, आज उन्हीं नावों के ऊपर आज एसएसबी जो है पूरी तरह पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से कल बीती रात में एसएसबी के द्वारा एक पेट्रोलिंग के दरमियान 2 खाद तस्करों को जो है धर दबोचा गया। देर रात तकरीबन 11 बज रहा था। लखीमपुर खीरी के पिलर नंबर 714 के पास वहां पर एसएसबी की पेट्रोलिंग के दरमियान 2 लड़कों को जो है पकड़ा गया। उनके पास खाद की बोरियां और मोटरसाइकिलें जो है बरामद हुई। उनको कहीं ना कहीं एसएसबी के द्वारा जो है के हवाले कर दिया गया है। आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में गिनती आने वाला जिला बताया जाता है, वही दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो किसान बहुल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लखीमपुर खीरी में जो भारी तादाद में गेहूं और धान की जो खेती की जाती है, यहाँ से क्षेत्र बाय क्षेत्र किसानों के द्वारा बेचा जाता है। और उसी जिले के अंदर भारी तादाद में जो खाद की किल्लत आ पड़ी थी, अभी कुछ दिन पूर्व में अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी का किसान जगह जगह लाठियां भी खाया है और खाद को लेकर लाइनों में भी लगा है। कई बार तो ऐसा मामला बन गया है जिस तरीके से किसान लाइनों में लगा बेहोश होता दिखाई पड़ रहा था। रीजन क्या रहा? रीजन रहा 1 बोरी यूरिया खाद का। जिस तरीके से वहीं अगर बात की जाए इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्रों की, तो जिस तरीके से खुफिया रास्ता इन खाद तस्करों के द्वारा बनाया गया था, जिस तरीके से एजेंसियों को व सशस्त्र सीमा बल तृतीय वाहिनी को पूरी तरह ये खाद तस्कर जो थे वो चकमा देने का काम करते थे। जिस तरीके से कमांडेंट प्रमोद देवरानी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई और टीमें गठित करने के बाद क्षेत्र बाय क्षेत्र बराबर कुछ इस तरीके से टीमें एक्टिव हैं। कहूँगा एक बार दिखाने का प्रयास करें जिस तरीके से जिन घाट के ऊपर, जिन नाव के ऊपर भारी तादाद में कभी खाद विदेशी मुल्कों को जाती थी, आज उन नाव के ऊपर पूरी तरह एसएसबी के जवान मुस्तैद दिखाई पड़ते हैं। जिस तरीके से भीषण गर्मी के बीच बिना रोटी खाए बराबर वो दिन के उजाले, रात के अंधेरे तक एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। जिस तरीके से मामलात लखीमपुर खीरी में बने हुए थे, आज कहीं ना कहीं एसएसबी की कड़ी मेहनत के बाद वो रुख देखने को मिल रहा है लखीमपुर खीरी में कि पूरी तरह खाद अवैध तस्कर थे, उनके अंदर एक डर का माहौल बन गया है। लखीमपुर खीरी के बॉर्डर क्षेत्र में पूरी तरह तृतीय वाहिनी मुस्तैद हो गई है। क्या इसी तरीके से आगे भी तृतीय वाहिनी के जो जवान हैं वो बराबर मुस्तैद दिखाई पड़ेंगे, या जिस तरीके से मामलात अभी कुछ दिन पूर्व में चल रहे थे, क्या कुछ समय बाद मामलात फिर उसी तरीके से बन के आएंगे? बने रहें इसी तरीके की तमाम और खबरों के लिए। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन ताज के साथ न्यूज़ नेशन 81 से अतीक शेख की रिपोर्ट।